Recording in progress. दीदी बाबा ने कहा मीठे बच्चे माता पिता को पूरा 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 फॉलो कर सपूत बनो, याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनोगे। कल भी बाबा ने सगे यही बोल सगे बच्चे, आज बाबा ने कहा सपूत बच्चे, है ना। और पूरा सपूत कौन? जो बाबा के श्रीमत पे चलते हैं दीदी, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, पवित्र, पवित्र और निरंतर निरंतर याद में, निरंतर पुरुषार्थ करने वाले बच्चे। निरंतर याद हमारा एम है और निरंतर पुरुषार्थ हमारी अभी की स्थिति है ना। दोनों चीजें हैं, पर पहले एफर्ट करेंगे तो बनेंगे। और मेरे तो एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और बहुत कुछ कह सकते हैं ना दीदी माता पिता को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को जो फॉलो करेंगे, सब कुछ सच सच बताने वाले, सच सच बताने वाले। और भी आज 2-3 बातें बाबा ने बोली हैं, और भी बोल सकते हैं। सच सच कब बताएंगे रेखा बहन? हर टाइम दीदी, जब रात को हम लेटर लिखेंगे तब, वैसे भी हर टाइम। पोता मेल बाबा ने आज फिर से दिन में भी पोता अगर मेल कोई ऐसी बात होती है तो सच सच बताएंगे। सच सच बताएंगे। और दीदी जिनको निश्चय होगा बाबा पे, जिनको निश्चय होगा बाबा पे, जो कांटों घर से पर बुरी संग नहीं रखेंगे। संग से बचेंगे। बुरा संग क्या है, उसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए ना। जो व्यर्थ में रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे आजकल बोल देते हैं कि मुझे तो मैं सुनना नहीं चाहती थी, उसने बोल दिया, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसे बिल्कुल व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाना, तो अच्छी संगत रखनी है। और हाँ जी सविता, यू वर सेइंग समथिंग। घर में रहते न्यारे रहो। घर में रहते, तो घर में रहते न्यारे कैसे रहेंगे? सारे करेक्ट बातें हैं, और भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। तो घर में रहते न्यारे कैसे रहें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है ना हम सबके साथ। बताओ दीदी घर में रहते करना तो सब कुछ है, पर बुद्धि नहीं फंसानी उसमें। बुद्धि नहीं फंसानी। दीदी लिप्त नहीं होना, कमल फूल के समान रहना। जैसे कमल का फूल गंदगी में भी रहता है, कीचड़ में, फिर भी वो कितना प्योर होता है। आपने बाबा की सारी एक्यूरेट बातें बताई, अब प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल ये है दीदी कि जब हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमने ट्रस्टी बन के रहना है, बुद्धि नहीं फंसानी, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो होता ही है कि जहां तुम्हें लगता है कि ये चीज गलत है, तो वहां तुम बोलने की जब कोशिश करते हो तो फिर तो ये बोलने की कोशिश है ना। बोलने की कोशिश कौन सी स्थिति में करनी है मंजुल में? करनी तो शांत स्वरूप में ही है। शांत स्वरूप आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में ही करनी है, लेकिन वो वहां पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, होते हैं ना। तो एफर्ट करते रहना है। आज मैं मुरली का एक सर्व पढ़ रही थी, आपको बोला ना योग से पहले जरूरी पढ़ती हूँ मैं। उसमें बाबा ने बोला कि अगर आपने इन मोह वाली सारी चीजों से ऊपर होना है तो अपने घर को याद करो। तो हमारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम। वो एक हमारा बेहद का घर है। और साकार दुनिया में हमारा बेहद का घर कौन सा है? सत्युग। नहीं, अभी कहाँ जा सकते हैं? अभी ये बताओ ना, और सत्युग में तो बाद में जाएंगे। मधुबन दीदी, मधुबन। मधुबन। ठीक है, तो हम मधुबन जो नहीं गए हैं वो जाएंगे भी। और जैसे हम रोज थोड़ी मधुबन जा सकते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे मधुबन? मन बुद्धि से। रूहानी रूहानी मन बुद्धि से वहां पहुंच जाओ। बाबा को वो क्या है जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं?
पांडव भवन। ज्ञान स्वरूप पांडव भवन नहीं, पां- अ, जो नीचे है डायमंड हॉल के सामने, लुक एट मी, आई कैन नॉट रिमेम्बर। तो जो हॉल है बड़ा जहाँ पे बाबा आते हैं, वहां पे अपने आप को देखो, हम बाबा के सामने बैठे हैं। मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। शांतिवन, शांतिवन में जाएंगे। Rachna Ben, are you playing something? दीदी नहीं Yeah, आ रहा oh, पिक्चर। oh, you can't see the picture only. No, no, दीदी we can't see. Oh, I didn't share the screen. Okay. Okay, can you see now? Yes, दीदी we can see. Body. क्या पौधों को पानी देते समय पाइप का उलट राजस्थान के आबू रोड के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन कॉम्प्लेक्स में आप Oh God. विदेशों से और इंडिया से, ऐसे जगह से जो लोग आते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज को, उनके लिए है। आप देखिए, I'll pick out another one. I wanted you to see the diamond hall जहाँ बाबा आते हैं. Okay, yes, this will. की आज पुरानी जोड़ मुंबई महाराष्ट्र। देख रहे हो इस हॉल को? दीदी सामने we can see. We can see that. This is the यहाँ- famous hall which doesn't have pillars, right? आपने yes, बताया। and यहाँ पे 30,000 people can be seated. और सामने जो आप स्टेज पे देख रहे हो, वहां पे दादी जी के तन में शिव बाबा आते रहे और सब हॉल में बैठ के देख रहे होते हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं जो पीछे बैठे हैं उनको मेरे से ज्यादा प्यार मिल रहा है, आगे वालों को तो वैसे ही मिल जाता है ना। तो ये देखो, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पर हम सबको चलना है। So just wanted you to see this. अब बाकी आज शो यू 4 धाम भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम अगर फिजिकली तो नहीं गए अभी, या जाएंगे भी जब, हम रोज थोड़ी वहां बैठे हैं, तो हम ऐसे मन बुद्धि से वहां जाके बैठ जाएं
फील करो बाबा के सामने हम बैठे हैं, बस बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और हम बाबा से बात कर रहे हैं। ये भी बहुत पावरफुल योग होता है इसका भी, ठीक है ना। तो पूरा पूरा याद, अब बाबा को याद करने के तो अनेक मेथड्स हैं, है ना। हम बाबा से सूक्ष्म वतन में बात करते हैं, हम बाबा को यहाँ बुलाकर बात करते हैं, अभी बाबा हमारे साथ है ना, फिर हम परम धाम में चले जाते हैं ना? तो अलग अलग मेथड से सारा दिन मेरी कॉन्वर्सेशन उसके संग चलती रहे। तो कोई और मेरे संग, जो आज बाबा ने संग की बात करी, कि कोई और मेरे संग होगा भी, अगर बाप संग है तो उसके संग का नेगेटिव प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। दुनिया में हमने लोगों के साथ रहना है ना, कमल फूल समान कैसे रहेंगे? जब उसकी लाइट मेरे को घेरे हुए है तो किसी और की नेगेटिव वाइब मुझे टच भी नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसे ही फिर बाबा के दिल के तख्त पर बैठ जाएंगे। कोई हमारे को बहुत प्यार से याद करता है, बोलता है मैं तो आपको बहुत याद कर रहा था। I didn't catch that. Could you try again? That is Siri talking. So कहने का मतलब ये है, हम बाबा के साथ जब जुड़े रहेंगे, हमारे को कोई बोलता है बड़े प्यार से मैं आपको याद कर रहा था, बहुत याद कर रहा था, हमारा भी उसके ऊपर थोड़ा प्यार आ जाता है ना। तो बाबा के तख्त पर बैठना, दिल के तख्त पर बैठना, मतलब हम वो बच्चे बने जिनको बाप याद करे कि किसी की सेवा के लिए भेजना है, मैं इस बच्चे को भेजूं। अब वो कैसे हमसे सेवा कराएगा? हमारी स्थिति से, हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, ये तो वही जाने। वो स्टोरी है ना नारद वाली, जब 7 डे कोर्स करते हैं तो क्या सुनते हैं कि नारद जी गए भगवान के पास, कौन सी डायरी देख रहे हो? इसमें वो नाम है जो मुझे याद करते हैं। हनुमान जी का नाम नहीं था, हनुमान जी को लूटी लगाई, हनुमान जी पे कोई असर नहीं। दूसरी बार गए, कौन सी डायरी पढ़ रहे हो? वो पढ़ रहा हूं जिनको मैं याद करता हूँ, उसमें हनुमान जी का नाम नंबर 1 दिखाया। कहने तो हम उस लिस्ट में आए जिनको भगवान याद करेंगे कि ये बच्चा मुझे कितने प्रेम से याद करता है। और कैसे याद करना है? प्यार से, सेल्फिशनेस से नहीं, सिर्फ काम के मतलब के टाइम नहीं। मतलब क्या? मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, काम नहीं किया तो हम नाराज हो जाए, वो वाला। तो क्या है स्लोगन, जरा को कोई पढ़ेगा? हाँ जी रेखा बहन आप पढ़िए। दीदी स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। तो हम चेक करें, हमें हर टाइम, सिचुएशन के टाइम बाबा याद आता है कि लोग याद आते हैं? चेक करो। और आज अपने आप से हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हर कर्म से पहले बाबा आ जाए। वो कर्म अच्छा ना हो, ये हो नहीं सकता ना। तो बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है। आपने बाबा को याद किया और आपकी सिचुएशन बेकरार है, आपने बोला बाबा, तो एक सेकंड में वो कभी कभी बदल भी सकती है और ना बदले तो क्या करेंगे? इसमें कुछ भला होगा, इसमें भी कोई कल्याण है दीदी। कल्याण। और एक और बात सोच लो, मुझे खराब लग रही है, एक तो कल्याण है, दूसरा ये बदल जाएगी ना। मेरे साथ बाबा है, और बाबा शब्द के साथ कीचेन कौन सी बोलते हैं? क्या है कीचेन? अभी कल परसों भी बाबा ने बताया, सर्व संबंधों की पूछो। सर्व संबंध। बाबा को संबंध से याद करना है, माता पिता बंधु सखा, वो बोलता है ना सर्वम मम देवते, मैं सभी का, सब संबंधों से। और एक और बात कई बार मुरलियों में बोलते हैं, जो पीछे नहीं, अभी 2-3 दिन पहले नहीं, अव्यक्त वाणियों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी को पता है तो बताए। बाबा के साथ क्या बोलना है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, मेरा शब्द लगाओ। जब भी मेरा याद आए, बाबा क्या कहते हैं? तो मेरा बाबा
और तो जब संबंध बन जाता है, संबंध अधिकारी अपना बन बना जाता है। और जब मैं याद आए तो क्या याद रखना है? मैं आत्मा। आत्मा। तो मैं कृष्ण बाबा बोलते हैं, तेरा बाबा नहीं बोलते कभी। तेरा बाबा नहीं बोलते। और मैं, मेरा ऐसे फिनिश हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं कमल पुष्प समान रहना, ये बात है। और जब भी हम बाबा को याद करके कुछ करते हैं, अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करो और आपको रियलाइज होगा कि कितनी बार बाबा ने हमको मदद की, है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा जो डरते वो हैं जिनका योग पूरा नहीं होता। योग पूरा नहीं, पूरा योग तो मेरे ख्याल किसी का भी नहीं होगा, है तो बहुत अच्छी बात है। तो डर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर समाया रहता है, क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग में डर एक इंग्रेडिएंट बन गया है ना। क्योंकि दुनिया में जितना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उतना डर क्रिएट होता है ना। तो जिसका योग पूरा नहीं, और योग को पूरा करने के लिए क्या हमने आज देखा, क्या करना है, क्या करना है? पल पल याद रहे, चाबी साथ में रखनी है। चाबी साथ में रखनी है और किचन के साथ रखनी है, ताकि हमें नहीं, सब संबंधों के बाबा साथ। शब्द। संबंध से याद करना है। आज कौन सा संबंध लेंगे बाबा के साथ? सब अपने अपने संबंध को या तो बता दें या फिर चैट में लिख दें। कौन से संबंध से याद करेंगे जो आपको पसंद है? पिता। बाबा। बाबा। माँ बाबा माँ का मतलब बता दो ना। बाबा का मतलब भाई, माँ, पिता। पिता, हमारे पिता। आपके पिता। सब। कुमकुम मैंने क्या दोस्त। बोला? ये आज कुमकुम, के मूल्य में तो साजन बोले। अच्छा साजन, चलो ठीक है, साजन और दोस्त। दोस्त। और दीदी बच्चा। माता के रूप में भी। माता के रूप माँ के रूप में। और सब बताएं, इतने सारे हमें। माता। माता, साजन भी हो गया, बच्चा भी हो गया ना, माता पिता, फ्रेंड। फ्रेंड। ठीक है, दैट इज वेरी नाइस। और हम सब उस संबंध से बाबा को याद करेंगे। आपने, नरेश भाई ने फादर लिखा है, और एक काम हम और कर सकते हैं, जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस संबंध से याद कर लो। माँ पा, ठीक है ना। अब जब मुरली सुन रहे हैं तो टीचर, गुरु, नेचर। है ना। सुबह वरदान लेते हैं तो गुरु, है ना। चाय कॉफी पी रहे हैं तो दोस्त, दोस्त। शेयरिंग करनी है तो दोस्त। ऐसे जिस संबंध को आप निभाना चाहो, पूरा दिन एक संबंध कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, पर करना है। बाबा कहते हैं जो भी बच्चा सारे संबंधों को मेरे से अनुभव नहीं करता, वो कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकता। तो अब देख लो, बहुत बड़ा चैलेंज, इसको हमने पूरा करना है, बाबा की आशा को पूरा करना है ना। क्यों क्यों संबंध से याद करना है? ताकि लौकिक संबंधों में ना फंसे। हाँ, उनसे उसमें अपनापन आ जाता है फिर। दीदी वो जिस संबंध में क्लोज। उसको कमी लगती है, उस संबंध से याद करके वो पूर्ण हो जाती है। कैसे पूर्ण हो जाती है? ठीक बोल रहे हो, पर कैसे पूर्ण हो जाती है? दीदी जैसे अगर किसी को लगता है कि ये मैं बाहरी दुनिया से या आउटसाइड वर्ल्ड से तुम्हें दोस्तों में लगता है कि संग ठीक नहीं है, या पति पत्नी मतलब कोई भी किसी भी रिलेशंस में जहाँ पे भी हमें खामियां नजर आती हैं, जब बाबा के साथ करते हैं तो वो संपूर्ण होती है, वो अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा तो बाबा तो बोलो क्योंकि बोलो। बाबा में तो सभी कुछ है ना, 100% परफेक्ट है वो। तो तो क्यों, कोई हर तरफ से तुम्हें वो स्वीकार करेगा दीदी, एंड ही इज क्योंकि परफेक्ट। जो दुनिया के संबंध है वो कैसे होते जा रहे हैं? नीरस होते, विनाशी।
संबंध की बजाय मैं बंधन। वही कह रही थी कि जब बच्चों को लाड ना कर सको तो बाबा का साथ लाड बाबा को लाड याद करो, करो। हाँ बिल्कुल। तो हर कहने एक का संबंध की अपनी अपनी महिमा और क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज तो है। ऐसे आप हर एक संबंध रखोगे तो यू कैन, मतलब हर नहीं, एक का आप वो ले सकते हो, रस ले आनंद सकते। ले सकते हो। और बाबा हर संबंध को संपूर्ण तरीके से निभाता है। आपने उसको दोस्त बोला तो वो दोस्त का पूरा फर्ज निभाएगा। आपने उसको बच्चा बनाया, वो बिल्कुल सर्वोत्तम बच्चा बनकर दिखाएगा, हर तरह से साथ देगा। सिर्फ वो सटल होगा, आपको समझना बिकॉज ही इज परफेक्ट इन ऑल रिलेशंस दीदी, 100%। है ना। तो मतलब हमने ये काम जरूर करना है। तो आज हम सब संबंध से बाबा को बार बार याद करेंगे। हर कर्म से पहले कोशिश करें याद करना, और थैंक्स भी देंगे। जैसे हम कहते हैं थैंक्स जितना करेंगे उतना थैंक्स के मौके और मिलेंगे, राइट। चलो और बताओ। और दीदी हम बाबा को उस संबंध में भी डालने से जो किसी से हमारा इतना अच्छा ना हो, तो हो सकता है वो संबंध भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाता है। क्यों? हमारे को वो संबंध अच्छा हम्म, नहीं लग रहा क्योंकि उसमें कहीं हमें कमी महसूस होती कमी, है। हाँ हाँ। जब वो सारी कमी पूरी हो जाती है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर उसको कुछ चाहिए नहीं। हम्म, और अभी सोल्यूशन हमारी भी मिल स्थिति क्या सकता है। तुम्हें कोई शिकायत हो किसी से कुछ है तो यू गेट अ सोल्यूशन है? ऑल्सो। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। और फिर क्या होता है ना, हम कहते हैं मेरे को इससे प्यार नहीं मिला, मुझे बहन का प्यार नहीं मिला, मुझे भाई का प्यार नहीं मिला, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। जो भी नहीं मिला, जब वो पूरा हो जाता है आप इतने सेटिस्फाइड हो जाते हो, फिर आप देने वाले बन जाते हो। फिर लेने की इच्छा नहीं रहती। जो नहीं हमारी सबसे अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फिनिश हो। दीदी कई लोग जिनके भाई नहीं है, पूनम बहन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बस मुझे ये पता चल रहा है आप कुछ बोल रहे हो। दीदी हेलो आ रही है दीदी? आ रही है, अब बेटर है, हेलो पर अभी भी लो है। फिर बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ अभी ठीक है, बोलो। हाँ दीदी, जिनके भाई नहीं है वो भाई भी बना सकते बिल्कुल, हैं। आपको कमी महसूस होती है तो बनाओ, है ना। फिर बाबा ने कहा किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त होती है? किस पुरुषार्थ से? कि जब अंत काल, जब हम कोई बहुकाल का अभ्यास होगा तो तभी अंत में वो याद आएगा ना, जिसकी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। हम्म, तो अंत काल में फिर वही चीज याद आएगी जिसकी प्रैक्टिस की होगी। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जीवन में रहते हुए मुक्त दीदी, जीवन के संबंधों से मुक्त, और बताओ। हर प्रकार के बंधनों से मुक्त दीदी। प्रभाव से मुक्त। प्रभाव से मुक्त दीदी। से मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए, है ना। बंधन क्या है? प्रभाव है। तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला? एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। जो हमारी मेडिटेशन में स्थिति बनती है, तो उस स्थिति को आप ना, जब अच्छा योग लगता है ना, उस सीन को रिवाइज करा करो, उसको याद करो कितना मजा आया, हाउ मच आई एंजॉयड। दोबारा योग लग जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल में करो, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है। उसको याद, उस सीन को याद करो, बड़ा अच्छा लगेगा जब कभी भी लगाओ। फिर बाबा ने बोला बुद्धि को न्यारा रखो, भूलते जाओ श्रीमत पर चलो, कांटा नहीं लगाओ। किसी भी तरह की नेगेटिव भाव से हम किसी को ना देखें। वो कैसे होगा? अनम्यूट नीरू बहन। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तभी। हाँ, अगर हम किसी को शरीर देखेंगे वो इम्प्योर हो जाता है। अभी चेक करो, देख रहे हो सभी को आत्मा? जिनके वीडियो ऑन नहीं है उनको वैसे ही बिंदु देख लो, और जिनके ऑन है उनको उनके माथे के बीच देखो।
बहुत पावरफुल स्थिति होती है ये, दूसरे को भी शक्ति दे रही है ना। फिर दूसरा हमारी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है? ये भी तो अच्छी बात है ना दीदी, जैसे लिखा है पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए, मीन्स पुराने सब कांटे क्या है? क्या है? पुरानी बातें हैं जो हमारी पुराने संस्कार हाँ, ना, और जो हमने कांटे वाली बातें अपने अंदर धारण कर ली हैं, उन सब से न्यारा होना। अभी जब हमने एक दूसरे को आत्मा देखा, हमने पता है क्या किया? एक दूसरे को एनर्जी दी और इस ग्रुप को संघ का संगठन बना दिया, जोड़ दिया। ये भी बहुत, ये उसको कहते हैं ना, ये भी एक श्रेष्ठ कर्म होता है, सुकर्म। ये दृष्टि देना भी सो पावरफुल रचना बहन। आपके यहाँ जब हमने वो किया था सेशन और हमने एक दूसरे को दृष्टि दी थी, इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी पीसफुल। बहुत अच्छा लगा था, हाँ बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। और फिर उस दृष्टि में दुआएं भर दो तो और पावरफुल हो जाता है। एक बार ही हमारे को सेवा मिली कि सब जो एंटर कर रहे हैं बस उसको, उनको सबको तिलक लगा रहे, ऐसे चंदन का हम तिलक लगाते हैं। कम से कम 500 लोग आए होंगे हॉल में, 500 लोगों को तिलक लगाते हुए ब्लेसिंग देते गए। मतलब उसके बाद ऐसे लगा कोई क्लास करने की जरूरत ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल लगा। तो हमें ये चीज हमको क्या सिखाती है? ये स्थिति बनाकर रखनी है ना। आई वॉन्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस। में पहले दृष्टि देते हुए बाबा का भोग देती थी, जैसे अपने ग्रैंडसन को या बेटे को भी, जिसको भी। तो आई यूज्ड टू से जस्ट लुक इनटू माय आईज एंड जस्ट स्माइल। तो शुरू में व्हाट्स दिस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स दिस, मतलब, but now they all have got used to it. They also just look into my eyes and just a smile for a few seconds. So, you know, I think probably they feel nice about it. That's why they do it. Absolutely. So it's very powerful. Yes. आज का गीत दीदी सेम इज विद वाटर आल्सो। जैसे आपने बोला कि जल को दृष्टि दो फिर पियो, इट इज रियली पावरफुल बिकॉज पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब पुरानी चीजें या सब रह जाती हैं। तो अगर बाबा की दृष्टि दे दो तो इट गेट्स प्यूरिफाइड। आपको पता है इट इज साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिक। देखो साइंस की टीचर है ना, तो अपनी साइंटिफिक बात हमारे से शेयर कर रहे हैं। तो दुनिया में भी जब जो ज्ञान में नहीं चलते वो भी कहते हैं कि खाने की टेबल पे उल्टी बातें मत करो, सारी बातें खाने में चली जाएंगी, अच्छी बातें करो, बोलते हैं ना। एनवायरमेंट नेगेटिव हो जाता है ना अगर हम खाना खाने तो के चैन से खाओ, ऐसे बोलते हैं ना। रीजन तो यही है ना। चलिए आज का गीत सुनते हैं। One second. बड़ी
तो ये जिम्मेवारी हम सबको फील करनी चाहिए ना, कि हमें सब देख रहे हैं। आज बाबा ने भी मुरली में जैसे कहा ना, तुम सब सीताएं हो, वो गीत में भी वैसा ही कुछ था। और फिर बाबा ने बोला मेल फीमेल फीमेल दोनों सभी सीताएं हैं, ये बोला। तो सीता को क्या बोलते हैं, आत्मा कहते हैं ना, इसलिए जी। माना हमारे ऊपर जिम्मेवारी क्या है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, पहले ये बताओ। पतित को पावन बनाना, सबको देवी हमारी देवता बनाना। जिम्मेवारी क्या है, बाबा के इस यज्ञ में देना, इस कर्तव्य में साथ देना। तो सबसे पहला साथ क्या है, मैं बनूं। राइट। और बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। और बाबा ने वो बताया कि नारायण की पूजा करते हैं, चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, पर असल में बाबा कहते हैं हम लक्ष्मी के पांव दबाते हैं। तो दीदी ने दिया ना एग्जाम्पल दिया। हाँ जी, दिया था। ये तो स्थूल रूप में कि वो चल के आए बाबा को मिलने, उनके पांव सूज गए तो बाबा ने एक के पैर दबाए तो सबके पैर ठीक हो गए। ये एक और भाई का मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि बाबा मिलन के बाद आते हैं ना, तो बाबा मिलन के बाद हम सारा 3 बजे से हॉल में बैठ जाते हैं, बाबा ने आना, बाबा ने आना, अपनी सीट, ये बहुत सारा हमारे को रहता है कि मतलब अच्छी जगह मिल जाए, आराम से बैठे एंजॉय करें बाबा का आना। तो 3 बजे से रात के 9-10 बजे तक बैठे रहते थे। एक टाइम तक 11 बजे तक, 12 बजे तक भी बैठते थे। तो जैसे शरीर तो थक जाता है ना। तो ये भाई वापस ट्रेन में आ रहे थे, कहते हैं, मैंने बोला बाबा बहुत थक गया हूँ, पैर भी थके हुए, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। वो कहता है मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरे कोई पाँव दबा रहा है, मेरी बॉडी को कोई मसाज कर रहा है जैसे, और थकावट। ये अपना विश्वास, अपना संकल्प। और एक और बात है कि हमारी जितनी दृढ़ता, हमारी छोटी मोटी इच्छाएं भी परमात्मा पूरी करता है, पर जितनी छोटी मोटी इच्छा फिर उतना छोटा मोटा सुख, है ना। हाँ, आपने चाहा, अगर आप चाहो कि मुझे बहुत मान मिल जाए, बाबा वो मान दे देगा, और आपने अब भी उसको एंजॉय कर लिया तो सतयुग में उतना कट जाए। मान की इच्छा नहीं रखनी, अपने स्वमान में स्थित रहकर अपने आप को चेंज करने की इच्छा। ये मेरी शुभकामना है, मेरा योग अच्छा लगे, मैं परमात्मा के कर्तव्य में मददगार बनूं। मैंने अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना, मैंने भगवान को प्रत्यक्ष करना, मेरे द्वारा सबको भगवान का मैसेज मिले। ये दीदी आज मुरली में ये भी कहा ना, अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो बाप के बच्चों से पूछो। आज बाबा ने हमको कितना बड़ा और कल क्या बोला था, अगर अति इंद्रिय गोपियों से पूछो, क्योंकि हम कौन है, हम ही वो गोपियां गोपियां जिनका गायन है ना। फिर बाबा ने एक और बात बोली, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, थक गए हैं, थक गए। अज्ञानता में थकते थे ना, बहुत ज्यादा दीदी। कैसे कैसे थकते थे, कोई फोकस ही नहीं था दीदी, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी कहते इधर थे जाते थे, उधर जाते थे, तो थकते थे, बहुत थकते थे। समझ ही नहीं आता था कि करें क्या, है ना। रेणु बहन ने तो अपने गोल्ड भी उठा के दे दिया आश्रम में, कहाँ कहाँ, है ना। जी दीदी, है ना। माइंड स्टेबल नहीं था ना, पता ही नहीं चलता था क्या करना है। तो ऐसे ऐसे काम और रिचुअल्स को पूरा करने के लिए कितने पैसे खर्च डालते थे, बहुत लाइनों में खड़ा होना दीदी, घंटों घंटे। और किसके लिए,
किसके लिए? हमारी अल्पकाल की इच्छा पूरी करने के लिए। अब वो सर्व इच्छाएं पूरी करने आ गए। दीदी पहले इच्छाएं भी तो थी ना, अब इच्छाएं भी नहीं है, बहुत फर्क है। हाँ फर्क है, अभी भी इच्छाएं हैं, सूक्ष्म है, शायद इट्स नॉट इन द कॉन्शियस माइंड पर है। पर वो सिर्फ अच्छे, मतलब अच्छे के लिए इच्छाएं पहले होती थी, ये हो जाए मेरा, ये काम हो जाए, वो उससे तो फ्री हो गए, उससे तो हम निकल गए। हाँ, उससे हम निकल गए। उससे हम निकल गए। पर हम अगर सूक्ष्म में देखेंगे ना, बहुत सारी बातें अभी भी आती हैं। दीदी अच्छा क्यू में भी खड़े होते थे और फिर ना सोर्स भी ढूंढते थे कैसे अंदर जाए, हाँ, पहले पैसे सबसे देख पहले के निकल जाए। हम ही बेचो थक जाते थे। बिल्कुल, वैष्णो मैं देवी में तो कनेक्शन ढूंढते हैं कि हमारे पहले दर्शन हो जाए। दीदी मैं तो एक बार ना कालका मंदिर में, मतलब लोटस टेम्पल तक उसकी क्यू थी, मैं गई। फिर मैं सोची लोटस टेम्पल शाम के 4 बजे आएगी, मैं 1 बजे पहुंची थी। फिर मैं सोच रही मैं क्या करूं, एक छोटी सी दरवाजा थी जहां से एक वीआईपी सम पुलिस ऑफिसर ही वॉज कमिंग आउट। तो मैंने बोला आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, आप तो कहीं से भी जाओ फटाफट वापस भी आ जाओ। तो उन्होंने ना मेरी तरफ देखने लगा, देन ही सेड आप भी आइए। तो एक सिक्योरिटी लेडी थी, शी सेड नहीं नहीं आप कैसे जा सकते, एंड ही वाज सो अनॉयड। मैं जब बोल रहा हूँ इनको जाने दो, दैट वे आई एंटर्ड। और कितना अच्छा लगा होगा कि देखो भगवान ने मुझे बुलाया, है ना? हाँ मैंने बोला लगा भगवान ने मेरे को रास्ता दिखा दिया। हाँ। अच्छा, और गौशाला बोला बाबा ने, गौशाला क्या है? कौन है वो गऊ है? दीदी हम सब यही तो हैं दीदी, हम सारी ब्राह्मण आत्माएं। गऊ क्यों बोलते हैं? गऊ क्यों बोलते हैं ये बताओ। दीदी वो वो निरीह होता है गौ ना बड़ी दीदी, हाँ जी, शांत शांत होती है होता ना है, दीदी, निरीह। और गऊ हमेशा देने वाली पालना करती है ना। ध्यान चीज देने है। वाली हाँ, होती है, कभी सब लेती नहीं है चीजें किसी से। हमें और उससे मिलती है। सारी उसके बातें शरीर ठीक, और बताओ गऊ की विशेषता। दीदी वो चढ़ती भी है, वेजिटेरियन। उसके मुंह में कुछ भी डालोगे उसकी चुगाली करती है वो, एकदम जैसे धारणा करनी हाँ, चाहिए ना, और मुर्गे की धारणा। और बताओ। प्योर दीदी, बड़ी प्योरिटी होती है उसमें, कैसे? उसकी हर चीज प्योर है दीदी, उसका दूध प्योर होता है, उसकी स्किन भी आपको वाइट पता है, होती है। आपको पता है जो गऊ है, अगर उसको आप नॉन वेजिटेरियन फूड दो वो मुंह फेर तो ले। कभी नहीं खाएगी। अर्थात गलत चीज से मुंह फेरना, जो मेरे लिए गलत अच्छा संगत। नहीं, चाहे संग हो, चाहे फूड हो, चाहे कोई भी हो। और शांत तो होती है, उसकी आंखें कितनी शांत होती हैं। सभी जानवरों में से देखो, एक गऊ है जिसकी बिल्कुल शांत आईज होती है ना? देते हैं ना। इसीलिए पूजा करते हैं इन विशेषताओं के कारण। पर बाबा ने बोला गौशाला हम सब इस तरह की वृत्ति बनाते हैं, है ना? नहीं तो कैसे होशियार बन सकते, पांडवों को देश निकाला मिला, यह तो गौशाला बनी है। देश निकाला मिलता है जब पुराने टाइम में कोई ज्ञान को फॉलो करता था और घर वाले मानते नहीं थे, तो उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता था, जैसे पांडवों को सहन करना पड़ा। हम पांडव भी हैं, हम गौएं भी हैं, हम सीताएं भी हैं, हम पार्वतियां भी हैं। सिंबॉलिकल, सब कुछ सिंबॉलिकल। और दीदी गोपियां भी हैं हाँ जी गोपियां। नीलम बहन। श्री कृष्ण को भी गोपाल बोलते हैं, गऊ का पालने गऊ वाले। का पालने वाला। तो हमें, हम बाबा में वो सब रूप देखते हैं ना, तो बाबा के पालना में रहने वाली हम सब गऊ हैं। बाबा की पालना में रहने वाली मैं आत्मा हूं। दीदी कन्याओं के लिए भी बोला ना बाबा ने आज, कन्याओं को ओ सौभाग्य, ओहो सौभाग्य, क्योंकि बाप उनको 5 विकारों से उनकी सीढ़ी जो है वो चढ़ने नहीं देते हैं। हाँ, तो ये क्योंकि कन्याएं जो शादी नहीं करती हैं, वो उनका फिर वो बड़ा विस्तार नहीं होता ना, परिवार का लगाव कम रहता है, इसलिए बाबा हर स्थिति वाली आत्मा की प्रशंसा करते हैं। हम सब कौन है? अदर कुमार कुमारी जिन्होंने फैमिली बनाई,
गृहस्थ व्यवहार में गृहस्थ व्यवहार वालों की करते हैं, सरेंडर सिस्टर्स की करते हैं, ब्रदर्स की करते हैं, बच्चों की, हर तरीके का, फॉरेनर्स की करते हैं, हर स्टेट के बच्चों की करते हैं, क्योंकि बाबा क्या है, सिर्फ गुण देखता है और कुछ नहीं देखता। श्री कृष्ण का एक और जब वो गाय चराने लेके जाते हैं, शाम को उन्होंने जब गाय को वापस ले जाना है, वो मुरली बजाते हैं, गाय सारी इकट्ठी हो जाती है, ऑल कलेक्ट श्री कृष्ण के पास। हाँ, बिल्कुल सही बोला। वो मुरली बाबा की बजती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? हमारा मन बुद्धि उस मुरली के रस में रम जाता है, ऐसे। And we long for that. We long for that. वरदान पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा वरदान? मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो कुमकुम में। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाली बाप समान संपन्न भव। अब गुण और शक्तियों का हमें पता चल गया, उसको अपना स्वरूप बनाना, हम उसको मतलब यूज करें, तो अपना स्वरूप कैसे बनेगा? शक्तियों को धारण को यूज करेंगे दीदी, धारण करके। वो तो बात ठीक है, कैसे होती दृष्टि, जब वो हर समय याद रहेंगी और जब सिचुएशन आए तब याद आएगी। देखो, जो भी गुण है और शक्तियां हैं, उनका मनन चिंतन करना। जितना आप मनन चिंतन करोगे उतना वो हमारी बनेगी। अब हमने जान लिया शांति मेरा गुण है, तो शांति मतलब क्या? चलो इसी का मनन चिंतन 2 मिनट करते हैं, फिर योग करेंगे इसी के ऊपर। शांति मतलब क्या? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। हाँ जी, हाँ जी, मैं स्टेबल रहना किसी भी सिचुएशन, मतलब शांत। जो हमारा दीदी ओरिजिनल हमारी क्वालिटी है ना, शांत स्वरूप। अच्छा, पैदा वैसे हुए थे। और बताओ। हाँ जी, नीलम बहन ने क्या कहा? व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त। व्यर्थ से मुक्त होना तो हम शांत हैं। और रेखा बहन ने क्या कहा था, मेरे को क्लियर ये करके दीदी, हलचल से मुक्त है, व्यर्थ से मुक्त है तो हम शांत हैं, है ना? विकारों के शोर से मुक्त। तो शांत रहने के लिए मुझे व्यर्थ संकल्पों पर अटेंशन देना पड़ेगा। मैंने आज सारा दिन शांत स्वरूप होकर रहना है, तो मैं चेक करूं बार बार कौन से वाले मन और चित्त से शांत। हाँ जी, तो व्यर्थ संकल्प ना आए, इम्प्योर संकल्प ना आए, तो मैं शांत हूं। और एक है मुख शांत है, बोल नहीं रहे। एक है मेरा मन शांत है। मन को शांत करने के लिए मैंने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त किया। व्यर्थ से मुक्त हो गए तो शांत हो जाएंगे, पर मन को तो खाना पीना चाहिए ना, और थॉट्स क्रिएट करेगा। और थॉट्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समर्थ संकल्पों को अपने अंदर धारण करना। मुरली के पॉइंट को लेकर अगर हम चिंतन मुरली, हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी कि मुरली पढ़ना शुरू कर दो तो वो व्यर्थ संकल्प ही चले जाते हैं, चले जाते हैं। समर्थ तो डालना पड़ेगा ना, धारण करने के लिए मेहनत नहीं लगनी चाहिए। हाँ, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस हो जाए, है ना? तो उसके लिए आज जैसे ऐसे ही किसी भी बात को लेकर, बाबा की कोई भी बात को लेकर आप उसका मनन चिंतन बढ़ा। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, अपने आप बैठ कर करो। आज बाबा ने बोला उसको अपना स्वरूप बनाने वाले, मतलब जैसे आपने सबने कहा, हम उसका स्वरूप बने, मतलब उसको हम यूज कर रहे हैं। मैं अगर बात कर रही हूँ तो शांति से कर, तो वो कैसे होएगा? जब हम उसको समझेंगे मुझे इसको यूज कैसे करना है। अब मैं अगर मेरे सामने पता है मेरे को कौन से ट्रिगर्स आते हैं, मैं उन ट्रिगर्स में अपने आप को शांत देखूं। आपको वो बात करी हुई ना, मूवी रीटेक, आप अपने आप को एक सीन में देखो, और जिस सीन में आप अशांत हो जाते हैं, और आप बोलो मैं हूं शांति के सागर का बच्चा, मास्टर शांति का सागर,
और वो सीन आया, मैं अपने आप को शांत रख के कैसे उससे डील करनी है। बार बार उस सीन को क्रिएट करो, आप शांत हो जाएंगे। आपको किसी सीन में डर लगता है, उसको बार बार क्रिएट करो, मैं निडर आत्मा, बाबा मेरे साथ है। हो नहीं रहा वो सीन, आप उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी आदत बन जाएगी निडर रहने की या शांति में रहने की, फिर वो जब सिचुएशन आएगी तब भी आप वैसे रहेंगे। मेरी बात समझ आई? चलिए आज हम यही करेंगे, इस चीज ये, क्योंकि ये चीज हमारी बहुत पक्की होनी चाहिए। बार बार सीन को अच्छे अपने परफेक्ट स्वरूप में रिक्रिएट करें, ठीक है? सब कंफर्टेबल होके बैठे। स्वयं को आत्मनिश्चय करेंगे। फील करें पैरों से लेकर सिर तक, सारी एनर्जी को हम विड्रॉ कर रहे हैं। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से भी ऊपर गर्दन तक, हाथों से ऊपर की ओर गर्दन तक, और चेहरे से सारी एनर्जी को मैं फोकस कर रही हूं अपने ज्योति बिंदु स्वरूप पर। अब स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, निडर हूं। एक्सेप्ट करें इस स्वमान को। इतना जितना हम स्वमान में टिक रहे हैं, उतना उतना मेरी चमक पावरफुल हो रही है। चलिए परम धाम, अपने मीठे प्यारे बाबा के पास। शांति का सागर, शक्ति का सागर, उसकी लाइट माइट की किरणें मुझ पर। अब पाप समान इन गुणों से संपन्न, शांति से, शक्ति से संपन्न होकर मैं आत्मा वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। और अब अपने आप को फील्ड में देखें, माना अपने कर्म में देखें। जिस कर्म में हमें भय लगता है, हलचल में आते हैं, अशांत हो जाते हैं,
उस सीन में स्वयं को प्लेस करेंगे। हम सब शांति और शक्ति के स्वरूप बन चुके हैं। अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर दें और इस सिचुएशंस में अपने आप को अपनी परफेक्शन के स्वरूप में देखें। ज्ञानी तो आत्मा बन के इस सिचुएशन का सामना करें। व्यक्ति को रिगार्ड देंगे, सिचुएशन का सामना करेंगे। बाबा को बुलाएं। बाबा सिर पे छत्र छाया और बाबा से कहें, मेरे मुख द्वारा आप जो कहलवाना चाहते हैं कहलवाना। अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने। सब कुछ उसके हवाले। सीन में सब कुछ शांत होते हुए अनुभव करें। सीन पॉजिटिव होता जा रहा है। एक सुंदर प्रेम की, रिस्पेक्ट की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और वापस अपनी सीट पर अब आ जाएंगे, अपनी प्रेजेंट सीट पर। बाबा का थैंक्स करें। थैंक यू बाबा। और आज सारा दिन हम ऐसे ही बाबा के साथ किसी भी संबंध में रहेंगे, बाबा को बार बार यूज करेंगे और बाबा का थैंक्स करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति हो रहा है। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording